गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और मुझे कमेंट में बोला गया था कि मैम आप फेशियल भी बताएं कि कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फेशियल बताऊंगी आज अपने क्लाइंट पर। और मेरे पास जॉविस की किट है और मैं आपको आज ये वाला फेशियल अपने क्लाइंट पर करके दिखाने वाली हूँ। उनकी एज 40+ है, इसीलिए मैंने उन पर जॉविस मेरे पास है एंटी एजिंग फेशियल वैल्यू किट, आप देख सकते हैं ध्यान से। और इन पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी बताए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप लोकल मार्केट से इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इस पर बताया हुआ है फर्स्ट स्टेप हमारा है क्लींजिंग का, क्लींजर। और सेकंड स्टेप है हमारा फेशियल स्क्रब का, इसमें एलमंड है। और थर्ड स्टेप है हमारा फेस मसाज क्रीम का, इसमें क्या है विटामिन ई होता है और डीपली हमारे फेस की, हमारे स्किन की जो डस्ट होती है उसे क्लीन करता है। स्क्रब क्या होता है कि हमारी स्क्रब, जिसे हम डीप क्लींजर भी बोलते हैं, ये क्या हमारे पोर्स को ओपन करता है और डीपली क्लीन करता है हमारी स्किन को। और उसके बाद आती है क्रीम। क्रीम में विटामिन ई होता है, जिससे क्या जो हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं उसमें अच्छे से जो डस्ट होती है उसे अच्छे से क्लीन कर देगी। ओके। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा स्किन टोनिंग जेल। इसकी हमें 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी होती है। और सेकेंड लास्ट है एंटी एजिंग पैक, जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं उसे क्लोज करने के लिए पैक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्ट स्टेप है हमारा स्किन क्रीम का। जब भी आप फेशियल कंप्लीट करते हैं तो अपने क्लाइंट को कभी भी ऐसे घर मत भेजिए। पहले आपको पैक लगाने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फेशियल किट के साथ भी आपको मिले तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी SPF लेकर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अपने क्लाइंट को ऐसे मत जाने दे बाहर धूप में, फेस कवर करके उन्हें बोलिए कि आप जाएं। ओके। सो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपने क्लाइंट के फेस पर फेशियल करके दिखाने वाली हूँ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ बताया हुआ है। पहले क्लिंजर करना है, सेकंड स्टेप है फेशियल स्क्रब, और थर्ड पर हमें मसाज क्रीम लगानी है, फोर्थ स्किन टोनिंग जेल है, फिफ्थ एंटी एजिंग पैक है, एंड लास्ट हमारा स्किन क्रीम है मॉइस्चराइजिंग जिसे हम कहते हैं। और बैक पर भी हमें डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। प्राइस आप इसका देख सकते हैं, लोकल मार्केट से आप इसे परचेज कर सकते हैं। 785 रुपीज़ इसका है प्राइस। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताती जाऊंगी और करके दिखाऊंगी फेशियल कि कैसे करते हैं। ओके। देखिए, इस पर लिखा हुआ है स्टेप 1 क्लिंजर। और ये मैंने बाउल में एक पानी ले लिया है और ये मेरे पास है डिस्पोजेबल टिश्यू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लिंजर। ये मैंने ले लिया और इस तरह से फेस पर अप्लाई करेंगे। नेक पर भी हमें अच्छे से अप्लाई करना है। ये मैंने टॉवल लगा लिया और फेशियल बैंड भी लगाया है ताकि मेरे क्लाइंट के हेयर पर क्रीम ना लगे। आपको बहुत ही हल्के हाथों से फेस पर क्रीम की मसाज करनी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी फिंगर्स को चलाना है। जो लाइन पर भी अपने थंब से और अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरह से अपने हैंड्स को चलाएं ऊपर की तरफ। नोज पर राउंड शेप में अपनी फिंगर्स को लिप्स के साइड पर
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाना है हमें। फोरहेड पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मसाज करके। नेक एरिया पर इस तरह से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। साथ के साथ आप रोज़ वाटर का या सिंपल वाटर का टच दे सकते हैं अपने हैंड्स पर लगाकर। अपने क्लाइंट की स्किन को ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, बिल्कुल सॉफ्टली अपने हाथ को चलाएं। देखिए, इस तरह से आप बहुत ही सॉफ्टली अपने क्लाइंट के फेस पर मसाज कीजिए। हमेशा अपने हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ लेकर जाएं। जैसे कि इनकी एज 40 प्लस है तो रिंकल ज़्यादा हो जाते हैं इतनी एज में। आइज के चारों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें फिंगर को अच्छी तरह से घुमाना है। ज़्यादा दबाकर और ज़्यादा रगड़ कर अपने हाथों को फेस पर ना चलाएं, बहुत सॉफ्टली चलाएं अपने हाथों को। क्लाइंट को रिलैक्स फील मिलना चाहिए। हमें इस क्लींजर की मसाज को 5 से 7 मिनट तक आपको करना है इस तरह से। क्लींजर से क्या है कि आपके फेस की जो भी एक्स्ट्रा डस्ट होती है वो क्लीन हो जाएगी। गाइस, मैंने अपने क्लाइंट के फेस को टिश्यू पेपर से और साफ पानी लेकर अच्छे से क्लीन कर दिया है। हमें फेस को ऐसे ऊपर की तरफ क्लीन करना है। और सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग, जिसे हम डीप क्लींजर भी बोलते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आपको स्क्रब की मसाज करनी है। इससे क्या है कि जो भी हमारे फेस पर डस्ट होती है वो निकल जाती है। इससे क्या है कि हमारे फेस की जो डेड स्किन है वो भी क्लीन हो जाएगी, वो भी निकल जाएगी। बहुत ही सॉफ्टली आप अपने हाथों को चलाएं। इसमें क्या है कि छोटे छोटे से दाने होते हैं, जिससे क्या है कि हम फेस पर जब भी मसाज करते हैं वो हमारे रोम छिद्र को ओपन कर देता है और उससे क्या है कि डीप क्लींजिंग होती है हमारे फेस पर। तो इसे बहुत ही सॉफ्टली करना चाहिए मसाज। जिनके फेस पर एक्ने हो जाते हैं, और इससे क्या है कि अगर आप अपने हाथों को बहुत ज़ोर से चलाएंगे, रगड़ कर इससे फेशियल करेंगे स्क्रबिंग से, तो इससे क्या है कि रैशेस भी हो जाते हैं फेस पर। किसी किसी की बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है तो उनके फेस पर बहुत जल्दी रैशेस पड़ जाते हैं चिक्स पर। इसीलिए आपको बहुत ही सॉफ्टली करना होता है मसाज को। जैसे कि पहले मैंने आपको क्लींजर करते वक्त बताया था कि अपनी फिंगर को कैसे चलाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको चलाना है फेस पर। आप इस तरह से अपनी फिंगर को फोल्ड करके यहाँ पर भी मसाज कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाना है अपने हाथों को। नेक पर भी ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। नोज पर अगर ब्लैक हेड्स हो या वाइट हेड्स हो तो आप सर्दी में क्या कीजिए, स्टीम देकर भी आप उससे क्लीन कर सकते हैं। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड वो होते हैं वो स्टीम देने से निकल जाते हैं। और गर्मियों में आप बर्फ लगा सकते हैं फेस पर। अगर रैशेस हो जाएं तो भी आप गर्मियों में बर्फ लगा सकते हैं फेशियल करने के बाद। इसकी मसाज भी हम 5 से 7 मिनट तक ही करेंगे। बहुत सॉफ्टली करना है।
अपनी आईज पर भी कर सकते हैं आप मसाज, राउंड शेप में करें आईज पर जब भी मसाज करें। फोरहेड पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह मसाज करनी है स्क्रबिंग की। देखिए गाइस, मेरे पास है रोज़ वाटर, और आप पानी की जगह इसे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे ग्लो भी आता है बहुत जल्दी स्किन पर। आप इस तरह थोड़ा सा लीजिए अपने हाथों पर और अपने हाथों पर लगाकर पूरी स्किन पर अप्लाई कीजिए। नेक पर भी, फोरहेड पर भी, अपनी चिक्स पर भी, नोज़ पर भी, और अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। देखिए गाइस, स्क्रब की मैंने मसाज अच्छे से कर दी। 5 से 7 मिनट तक हमें मसाज करना है, और मैंने टिश्यू को साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया। और अब मुझे अपने क्लाइंट की स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ क्लीन करना है। बहुत सॉफ्टली क्लीन करना है आपको। अब हम टिश्यू को साफ पानी से धो लेंगे। देखिए अच्छे से क्लीन हो गया। ठीक है गाइज, मैंने अपने क्लाइंट का फेस क्लीन कर दिया है अच्छे से स्क्रब करने के बाद। स्क्रबिंग के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर चिन पर और नोज़ पर किसी किसी के ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं, तो हमें कॉटन को लेकर ऐसे इस तरह से अपनी चिन पर रखें, और सॉफ्टली आप उसको ऐसे इस तरह से दबाएंगे, और आपके यहाँ पर वाइट हेड्स होंगे या ब्लैक हेड्स होंगे वो निकल जाएंगे इस तरह से। इनके नहीं है सो मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी के हो तो आप इस तरह से उसे इजीली निकाल सकते हैं। ओके, देखिए गाइस, स्क्रबिंग के बाद अब हमारा थर्ड स्टेप आता है मसाज क्रीम। इसमें विटामिन ई होता है, और ये अच्छे से क्लीन कर देगा हमारी स्किन को। स्क्रब के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, मैंने आपको बताया, उससे क्या है कि हमारे पोर जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और क्रीम क्या करती है, हमारे जो ओपन पोर होते हैं उनमें डीपली जाकर अच्छे से हमारी डस्ट को निकाल देती है, जिससे हमारी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है, और स्किन हमारी इससे क्या है कि ग्लो करने लगती है। अब इसके आपको मैं स्टेप बताऊंगी कि आपको इसकी मसाज कैसे करनी है। अच्छे से हमको क्रीम की मसाज 15-20 मिनट तक करनी चाहिए। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्रीम का हमारे फेस पर। देखिए, आप इसकी मसाज इस तरह से अपनी आईज पर करें राउंड शेप में, और अपनी आईज को इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ये हम 40 प्लस एज वालों की करते हैं फेस पर फेशियल, तो इसीलिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है करना इनके फेस पर, क्योंकि इनके रिंकल है जो इस एज में आकर बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। रिंकल ना पड़े इसीलिए हमें इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना चाहिए। अपनी चिक्स को भी इस तरह से, और आप ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है पूरी अपनी चिक्स को, जैसे हम पिंच करते हैं ऐसे। और फिर जो लाइन पर ऊपर की तरफ ही हमें इस तरह से मसाज करनी है। आप जितना हल्के हाथों से और धीरे धीरे मसाज करेंगे उतना ही आपके क्लाइंट को रिलैक्स फील होगा, और उतना ही ग्लो ज़्यादा आएगा उनके फेस पर। इस तरह से नेक को ऊपर की तरफ मसाज देनी है।
अपनी आईज के नीचे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ आपको लेकर जाना है स्किन को। यहाँ पर रिंकल पड़ जाते हैं तो आप इसे इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ हमारे फेस पर प्रेशर पॉइंट भी होते हैं जिन्हें हमें दबाना होता है क्रीम की मसाज करते वक्त। जैसे ये हमारी आईब्रो होती हैं तो हमें इस तरह से फिंगर के बीच में अपनी आईब्रो को लेकर अब बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करें। जो हमारा क्लाइंट का आईब्रो का पार्ट होता है उसे अपनी फिंगर में लेकर इस तरह से हल्के से प्रेस करते जाएं। और फोरहेड पर इस तरह से आपको थोड़ा सा दबाव देकर यहाँ तक इस तरह से इस पार्ट पर हमें प्रेस करना होता है। यहाँ पर ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमें करने बहुत ज़रूरी हैं जब भी हम क्रीम की मसाज करें। और चिक्स पर यहाँ से शुरू करके ये हमारे ईयर तक जो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक हमें इस तरह से लेकर यहाँ पर दबाव देना होता है। आप ज़्यादा दबाकर मत चलाएं अपने हाथों को, बहुत ही सॉफ्टली चलाना है। और इस तरह से अपनी फिंगर की हेल्प से आप मसाज करें पूरे फेस पर। पंद्रह से 20 मिनट तक, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है क्रीम की मसाज हमें किस तरह से करनी है। सो आप इस तरह से 15 से 20 मिनट तक मसाज कीजिए बिल्कुल हल्के हाथों से। आप रोज़ वाटर की हेल्प से मसाज कीजिए और जब अच्छी तरह से क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद आप इसे वाटर से क्लीन कर दें। देखिए गाइस, 15 से 20 मिनट तक मैंने अच्छे से मसाज दे दी है अपने क्लाइंट को क्रीम की। और टिश्यू को साफ वाटर से मैंने अच्छे से धो लिया और अब इनके फेस को अच्छे से क्लीन करना है। अब फेस को क्लीन करने के बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा स्किन टोनिंग जेल का। इससे हम थोड़ी देर के लिए स्किन पर मसाज करेंगे जेल की। और इसमें हम रोज़ वाटर का और सिंपल वाटर का टच नहीं देना बिल्कुल भी। इस तरह से जेल को लगाना है और आपको जेल की 5 मिनट कम से कम मसाज करनी है फेस पर अच्छे से। स्टेप मैंने आपको बताए हैं कि आपको किस तरह से मसाज करनी है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही सॉफ्टली हमें जेल की मसाज करनी है। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के फेस पर फेशियल करते करते ही कितना ग्लो आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फेशियल है जोविस का। आप भी ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। 5 मिनट तक हमें इसी तरह से मसाज देनी है जेल की। मैंने अपने क्लाइंट के फेस को अब मसाज दे दी है 5 मिनट के लिए जेल की। अब मुझे साफ टिश्यू से अपने फेस के क्लाइंट के फेस को क्लीन करना है और आपको बार बार
देखिए गाइस, मैंने इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जेल के बाद आता है हमारा लास्ट सेकंड स्टेप, पैक। ये है एंटी एजिंग पैक। देखिए गाइस, फेशियल करने से, स्क्रबिंग करने से जो हमारे स्किन के ओपन पोर होते हैं, पैक क्या करता है, उसके बाद हमें क्रीम की मसाज देनी होती है। क्रीम क्या करती है, डीप क्लींजिंग करती है हमारे फेस को। जो भी डस्ट होती है हमारे पोर्स के अंदर, उसे अच्छे से क्लीन कर देती है। और उसके बाद पोर्स को हमें क्लोज भी करना होता है, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इसीलिए हम पैक यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो पोर्स ओपन हुए थे वो बंद हो जाए। ओके। और अब मैं अपने क्लाइंट के फेस पर पैक अप्लाई करूंगी। पैक को भी आपको इस तरह से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है फेस पर। ये गाइस हनी पैक है। जो 40 प्लस वाले एज वाले होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पैक है, हनी वाला पैक है ये। और पूरे फेस पर मैंने पैक को अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करें, देखिए मैंने रोज़ वाटर ले लिया और 2 कॉटन पैड ले लिए हैं। इसे क्या करना है, कॉटन पैड पर हमें रोज़ वाटर को लगाकर अपने क्लाइंट की आइज़ पर रखना है। इससे क्या उनकी आइज़ को रिलैक्स फील होगा। इस तरह से आइज़ पर रख दें और पैक के ड्राई होने का वेट करते हैं। देखिए गाइस, मेरे क्लाइंट के पैक को 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसके बाद मैं कॉटन को रिमूव कर दूंगी। और आपको पैक को रगड़ कर सीधा नहीं उतारना है। आपको क्या करना है, वैसे तो ये ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ क्योंकि ये हनी वाला पैक है, इसीलिए ड्राई नहीं होगा। आपको फिर भी मैं बता देती हूँ क्या करना है। अपने हैंड्स को गीला कर ले और इस तरह से हल्के हाथों से डैप करें फुल फेस पर अपने हैंड से, और थोड़ा सा मसाज दें पैक को। जो कहीं से थोड़ा सा ड्राई भी हुआ है वो पानी की हेल्प से सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से सॉफ्टली हमें टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन हो जाएगा। अगर आप ड्राई पैक को सीधा उतार देंगे टिश्यू पेपर से या स्पॉन्ज से क्लीन कर देंगे तो इससे क्या है कि फेस पर रिंकल पड़ने शुरू हो जाते हैं। सो इसीलिए हमें अपने हाथों को अच्छे से गीला करके फेस पर 1 या 2 मिनट के लिए मसाज करें और फिर उसके बाद आप टिश्यू से अपने फेस को क्लीन कर दें। टिश्यू को मैंने साफ पानी से धो लिया। अब इनके फेस को क्लीन करना है। इस तरह ऊपर की तरफ आप पैक को उतारें।
देखिए गाइस, फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इसके बाद हमारा लास्ट 6 स्टेप है जो वो है स्किन क्रीम। एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग लिखा हुआ है इस पर। आपको क्लाइंट को कभी भी फेशियल करने के बाद वैसे ही धूप में मत भेज दिया करें घर पर। हमेशा उसके बाद मॉइस्चराइज़र या SPF कुछ भी आप, या फेशियल किट में जो भी मॉइस्चराइज़र लास्ट क्रीम आती है पैक के बाद, उसे अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या है कि आपके फेस पर जो भी आपने अभी फेस को क्लीन किया है उससे डस्ट आपके फेस पर ना जाए, इसीलिए हमें इससे फेस पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पैक लगाने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से अप्लाई करके छोड़ दें। आपको फेस को क्लीन नहीं करना है पानी से, ऐसे ही आपको इस क्रीम को लगाकर छोड़ देना है। इस क्रीम को लगाकर ही आप अपने क्लाइंट को घर पर भेजें। देखिए, ये फेस पर मैंने अप्लाई कर दी है और आप मेरे क्लाइंट का फेस देख सकते हैं कितना ग्लो करने लगा है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच। और घर बैठे ट्राई भी कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।